एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो कि अभी बहुत चर्चाओं में है। कारण क्या है? कारण यह है कि एक एसएमई सेगमेंट की कंपनी है जिसका आईपीओ आज ही के दिन यानी कि 11 सितंबर को ओपन हुआ है। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई एक एसएमई आईपीओ मैक्स टू मैक्स 90% के प्रीमियम पर ही लिस्ट हो सकता है, यानी कि उस आईपीओ में हमें हाईएस्ट 90% के लिस्टिंग गेन से मिल सकते हैं। हाँ, लिस्टिंग के बाद तो शेयर प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग पर तो 90% की कैपिंग है। तो ऐसे में अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ग्रे मार्केट में किसी भी एसएमई आईपीओ को मैक्स टू मैक्स 90% के प्रीमियम से मिलने चाहिए, उससे ज्यादा का तो क्या ही सेंस बनता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी इस आईपीओ को 120% के प्रीमियम्स ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं, यानी कि एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर्स 120% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आखिर इस कंपनी में ऐसा भी क्या है कि लोग इसके पीछे एकदम ही पागल हो रखे हैं? ग्रे मार्केट में अलग ही लेवल की डिमांड चल रही है। अगर आपको भी यही जानना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम इस कंपनी के बिजनेस, इसके फाइनेंशियल नंबर्स और आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताऊं तो इसके नाम में ही रेल टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियस है कि ये रेलवे से रिलेटेड कोई बिजनेस करती होगी। तो ऐसा ही कुछ है। ये जो कंपनी है ये इंडियन रेलवेज के लिए अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे ट्रेन में लगने वाली सीट्स हैं, एयर डिफ्यूजर है, डोर्स है, विंडोज है या फिर रूफ पैनल वगैरह। खास बात यह है कि अभी इंडिया में जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है उसमें इस कंपनी ने काफी कंपोनेंट्स बना कर दिए हैं। रेलवे के अलावा इनका थोड़ा बहुत बिजनेस एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी है, तो एक काफी यूनिक सा बिजनेस मॉडल है और ये एक हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। तो इस कंपनी के लिए कंपटीशन काफी कम है और ऊपर से इंडियन रेलवे जैसा एक बड़ा क्लाइंट इनके पास है, तो इनकी ऑर्डर बुक हमेशा हेल्दी रहेगी, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करें तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 95.3 करोड़ रुपीस, जो कि 2024 में हो गई 122 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ। और वहां से अभी इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 50% की ग्रोथ के साथ इस कंपनी ने 192.6 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट की है, यानी कि कंपनी की टॉप लाइन एक अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। पहले तो 30% और अभी अराउंड 55%। अगर बात करें इसके प्रॉफिट अमाउंट की तो जहां 2023 में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था, वहीं 2024 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही 14.23 करोड़ रुपीस। तो ये एक काफी बड़ी जंप है। बस एक ही साल में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया है और साथ ही इस साल भी कंपनी का प्रॉफिट अमाउंट 80% इंक्रीज हो गया है, 14.2 से अभी है 25.5 करोड़ रुपीस। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है। एक तो इसका बिजनेस मॉडल ही काफी यूनिक है, इंडियन रेलवेज की इतनी बड़ी सप्लायर है ये कंपनी, और इसके नंबर्स बहुत ही फैंटास्टिक है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी अभी इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपीस का अमाउंट है, जो कि अगर इस कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जिसके अगेंस्ट अगर इसकी बोरोइंग्स को कंपेयर करें तो कंपनी का डेट अमाउंट अभी है 60 करोड़ रुपीस, जो कि कंपनी की साइज के हिसाब से उतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि अभी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.54 का है। और इन 60 करोड़ रुपीस में से भी कंपनी आईपीओ के पैसों से 6 करोड़ रुपीस के लोन का रीपेमेंट करने वाली है। तो डेट अमाउंट के मामले में तो ये कंपनी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी तो है 28% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%। तो अगेन यहाँ भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। वैसे एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज की कंपनी है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है अभी 335 करोड़ रुपीस और आईपीओ के अपर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कंपनी 13 का पी रेशियो डिमांड कर रही है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि इस ग्रोथ रेट के साथ तो काफी कंफर्टेबल है, इसे हम रीजनेबल कह सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल इस कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है। बस ये है कि टॉप लाइन की जो हाई ग्रोथ रेट है इसे कंपनी को मेंटेन करके रखना होगा, वरना फिर आगे चलकर एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। बाकी हाँ, अभी के हिसाब से तो इस कंपनी के बिजनेस या फिर फाइनेंशियल नंबर्स में हमें कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं मिला है। अब बात करते हैं हम इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये आईपीओ आज ही के दिन यानी कि 11 सितंबर को ओपन हुआ है और 15 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 91.1 करोड़ रुपीस और ये भी पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है, जो कि जनरली एसएमई आईपीओ होते भी है। इसमें भी ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है। वैसे 91 करोड़ रुपीस से कंपनी कुछ नई मशीनरीज परचेज करेगी, लोन का रिपेमेंट करेगी और वर्किंग कैपिटल के लिए अमाउंट काम में लेगी। प्राइस बैंड इसका है 133 टू 140 रुपीस। तो अगेन लोअर बैंड से तो हमें वैसे भी मतलब नहीं है और आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर ही यानी कि 140 रुपीस की प्राइस पर ही हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसका एक लॉट है 1000 शेयर्स का। तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, जिसका अमाउंट होगा 2,80,000 रुपीज। अगर आपको लगा नहीं है स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन तो मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 3000 शेयर्स के लिए, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 4,20,000 रुपीज। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स के लिए हमें अप्लाई करना होगा, यानी कि 8,000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा
11,20,000 रुपीज। बाकी सब आईपीओ की तरह इसमें भी QIBs के लिए 50% शेयर्स, HNIs को दिए जाएंगे 15% और 35% शेयर्स होंगे रिटेलर्स के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के नाम पर 16 सितंबर को इसका अलॉटमेंट है, फिर 17 को रिफंड, 17 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 18 सितंबर को BSE SME पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और वैसे हमेशा तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, लेकिन यहाँ मैं वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी इसकी GMP है 120%। हालांकि हो सकता है कि जब तक कि वीडियो लाइव होगा तब तक इसकी GMP थोड़ी बहुत कम हो जाए, जिसकी रेगुलर अपडेट्स वैसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ना सिर्फ इस IPO की बल्कि IPO मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऑब्वियस है कि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इतनी हाई GMP और IPO को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इस IPO में अप्लाई करना ही है। और वैसे भी इस IPO में हमारे पास इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जहां ग्रे मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है, वहां मान लो इसकी लिस्टिंग के आसपास अगर सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी आया या फिर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी बने तो भी डिस्काउंट लिस्टिंग की नौबत तो इसमें नहीं आएगी। हाँ, अलॉटमेंट जरूर इसमें थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन बाई चांस अगर इस IPO में अलॉटमेंट मिल गया तो ये कोई लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि इस IPO की लिस्टिंग 90% के प्रीमियम पर होना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो दोस्तों आप इस IPO को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और आप इसमें कितनी एप्लीकेशंस लगाने वाले हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोज मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर एक SME IPO हमें अलॉट हो जाए तो उसकी सेलिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और अल्टीमेटली उसे कैसे सेल करना होता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।